हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, एक प्रश्न आया कोरा पे कि वेदर इंडिया विल अटेन $4 ट्रिलियन जीडीपी फर्स्ट और चाइना विल अटेन $20 ट्रिलियन फर्स्ट। वैसे सवाल तो बड़ा आसान सा है, थोड़ी सी अरिथमेटिक है इसमें और थोड़ा सा जीके है, क्योंकि ये नहीं बताया गया कि वर्तमान में जीडीपी क्या है दोनों की। तो ये प्रश्न इंटरव्यू में भी मान लीजिए पूछा जा सकता है, छोटे मोटे पीसीएस सर्विसेज में या सबऑर्डिनेट में पूछा ही जा सकता है, या पेपर में भी पूछा जा सकता है। बड़ा आसान सा सवाल है। तो जीके का पार्ट ये है कि आज की तारीख में आई मीन 24 के एंडिंग में चाइना की जीडीपी जो प्रिडिक्ट की गई थी दैट वाज $18.27 ट्रिलियन और भारत की $3.889 ट्रिलियन। तो अगर मान लीजिए कि चाइना की अर्थव्यवस्था 5% से बढ़ रही है और भारत की भी इस समय 5% के आसपास ही बढ़ रही है, तो 5% भी बढ़ रही है अगर, तो भारत तो एक साल में ही $4 ट्रिलियन से ऊपर निकल जाएगा। लेकिन चाइना को $20 ट्रिलियन अटेंड करने में अगर वो 5% से बढ़ रहा है तो 2 साल से थोड़ा ज़्यादा लगेगा। लेकिन सवाल यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, सवाल तो अभी शुरू हुआ। मतलब जीके का सवाल अभी शुरू हुआ कि आखिर में जब हम $4 ट्रिलियन पहुँचेंगे तो चाइना 20 गुना है वो हो जाएगा करीब करीब साल भर बाद। तो यानी कि चाइना हमारा 5 गुना हो गया जीडीपी में। तो हाउ कैन वी कैच दैट? दोस्तों, हाई स्कूल से पहले या जूनियर हाई स्कूल में जो हमारे बच्चों को अरिथमेटिक के सवाल दिए जाते थे, उसमें अमूमन एक सवाल आता था कि एक चोर जो है वो आपकी बाइक लेके भाग गया और आधे घंटे बाद पता चला तो आप दूसरी बाइक से उसका पीछा कर रहे हैं या पुलिस पीछा कर रही है। तो मान लीजिए चोर 60 किलोमीटर स्पीड से भाग रहा है और आधे घंटे बाद आपने स्टार्ट किया, तो उसको कितनी देर में पकड़ेंगे अगर आपकी स्पीड 70 किलोमीटर है? ये थोड़ा सा लीनियर अलजेब्रा है या लीनियर मैथमेटिक्स का सवाल है, इसको सब लोग हल कर लेते थे। लेकिन अब यहाँ सवाल थोड़ा सा टेढ़ा है, क्योंकि जो जीडीपी है ये कंपाउंड रेट से बढ़ रही है। अब जैसे मान लीजिए कि चाइना 5% से बढ़ रहा है और भारत मान लीजिए 7% से, तो कभी पकड़ नहीं पाएगा, बहुत टाइम लगेगा। अगर इंडिया को पकड़ना है तो लेट अस से कि मान लीजिए हमारी ग्रोथ, लेट अस इमेजिन कि 20% हो जाए, तो 20% हो जाए तो 4 साल में हर चौथे साल हम अपनी जीडीपी डबल करते जाएंगे। यानी कि पहले 4 साल में हमारा हो जाएगा $8 ट्रिलियन, फिर 16, फिर 32, लाइक दैट। That is how we can surpass China if our growth rates are very high. क्योंकि वो ऑलरेडी हमसे 5 गुने पे है और हमको पीछा करने के लिए हमको अपनी स्पीड ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। तो चूंकि कंपाउंडिंग का फ़ायदा है थोड़ा, बजाय 5, अगर 20% चलते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट से तो 5 साल में डबल कर पाएंगे, लेकिन कंपाउंडिंग का फ़ायदा यह है कि 4 साल में आप डबल कर लेंगे, मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ। इसीलिए जो देखिए, अब जीडीपी बढ़ेगी कैसे? बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो हमारी वर्किंग आवर्स बढ़ जाएं। भाई जो हमारे पास मेन मटेरियल मशीन्स हैं उनको मटेरियल तो हम डबल नहीं कर पाएंगे, उसमें ज़्यादा पैसा लगेगा और मनी भी नहीं डबल कर पाएंगे। 3M का मतलब मेन मटेरियल एंड मनी। लेकिन मेन जो है उनकी वर्किंग आवर्स तो हम बढ़ा सकते हैं। थोड़ा हम लोग ध्यान देते हैं कि भाई जीडीपी बढ़ानी है और जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं थोड़ा मेहनत कर देंगे तो ऑर्गेनाइजेशन बढ़ जाएगी, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन पैदा करेगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ज़्यादा टैक्स मिलेगा सरकार को। दूसरा तरीका जीडीपी बढ़ाने का आसान तरीका ये है कि देखिए, चाइना की जो सोलर पावर की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है दैट इज समवेयर अराउंड 600 गीगावाट्स और हमारी करीब करीब 100 के आसपास है। यानी कि ऑलरेडी हमसे 6 गुना यहाँ भी ज़्यादा है, जीडीपी में तो 5 ही गुना है। तो ये जो अगर हमारा प्रत्येक हिंदुस्तानी लेट अस से कि 140-50 करोड़ की पॉपुलेशन में अगर मान लीजिए कि 10 करोड़ लोग 2-2 किलोवाट का अगर सोलर पावर प्लांट लगा लें
तो जरा सोचिए कितना गीगावाट हो जाएगा हमारा इंस्टॉल कैपेसिटी। इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा नहीं, बैंक लोन भी दे रहा है। व्हाट आई एम सेइंग, बिकॉज इंडियन demography is going to be far better than what is China's or anybody else's. तो हमारे जो युवा हैं, एक तो इनको काम ज़्यादा देर तक करना चाहिए, दूसरी चीज़ हाउ वी कैन पार्टिसिपेट इन इकोनॉमी बाय अडॉप्टिंग ए सस्टेनेबल मीन्स ऑफ पावर जनरेशन विच डजंट कंज्यूम एनी फ्यूल, और हमारी इम्पोर्ट पे डिपेंडेंसी भी कम हो जाए। These two things are the most easiest things where we can add on our GTB and multiply it. Thank you.